सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक गुरु चैनल को और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पॉलिटेक गुरु यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास हमारी रिलेटेड होने वाली है एथिकल हैकिंग से। एथिकल हैकिंग की क्लास नंबर 8 जो कि हमारी सिस्टम हैकिंग, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम हैकिंग के थ्योरेटिकल पोर्शन। और नेक्स्ट क्लास से आपको प्रैक्टिकल पोर्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकली क्लासेस। आज आप सिस्टम हैकिंग को अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से लर्न भी कर लेंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी सिस्टम हैकिंग की, तो आने वाली नई वीडियोस में आपको काफी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि यहाँ पर हम जानेंगे सिस्टम हैकिंग की सारी थ्योरेटिकल पोर्शन कि सिस्टम हैकिंग होता क्या है, किस तरीके से करते हैं, और एक हैकर किस तरीके से हैक करता है, और एक एथिकल हैकर किस तरीके से उसको सिक्योर भी करना सीखता है। ठीक है, आप सब चीज सीखेंगे यहाँ पर, किस किस वे से आपकी सिस्टम को हैक किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। यदि आप एक अच्छे एथिकल हैकर बनना चाहते हैं और अच्छे एक्सपर्ट हैकर बनना चाहते हैं, तो हमारी सारी क्लासेस शुरू से लेकर लास्ट तक रीड कीजिए, तभी एक अच्छे आप एथिकल हैकर बन पाएंगे। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, यदि आपने कोई भी गलत कार्य करते हैं तो आप इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ये YouTube चैनल या मैं जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सिर्फ इसे एजुकेशन पर्पज के लिए ही सीखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग एक इस तरीके का वे है, यानी कि इस तरीके का तरीका है जिससे कि एक हैकर किसी भी सिस्टम को हैक करता है और उसमें उसके नेटवर्क में जितने भी सिस्टम जुड़े होते हैं उनके सभी की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, और उन पर पूरा कंट्रोल बना लेता है सिस्टम हैकिंग के थ्रू। कहाँ किस तरीके से वो उन पर कंट्रोल बनाता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पासवर्ड को क्रैक करता है। जब एक हैकर किसी भी सिस्टम में एंटर करता है तो उसको पासवर्ड को क्रैक करता है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज को जानता है, जो कि उसकी प्राइवेट पॉलिसीज होती है इलीगल वे से। स्पैमवेयर भी उसमें इंस्टॉल करता है, जिससे कि वो पूरी की पूरी हमारे सिस्टम की, या एक हैकर जिस सिस्टम को हैक करता है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। कीलॉगर्स के थ्रू अलग अलग वे है जिसके थ्रू आप सिस्टम हैकिंग करते हैं। तो आज हम जानेंगे कौन कौन से सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि है 76.45% सबसे ज्यादा यूज होने वाला। उसके बाद मैक ओएस, यानी कि एप्पल का ये सिस्टम है, ये सेकंड नंबर पर आता है। 17.72% जो यूज होता है मैक ओएस यूज होता है। सबसे कम यूज होने वाला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि लिनक्स ओएस, जो कि 1.75% यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम टारगेट करेंगे किसको? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ही बारे में जानेंगे, किस तरीके से उसको हैक करते हैं, और हैक करने के बाद उसमें किस तरीके से एक एथिकल हैकर उसे किस तरीके से बचाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। यहाँ पर हमारा विंडोज हैकिंग में 3 टाइप होते हैं हैक करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं। जब हैकर कहीं पर भी कंट्रोल बनाता है तो सबसे पहले ये 3 चीज पर, सबसे पहले सिस्टम जो हैकर होता है वो क्या करता है, रजिस्ट्री में चेंज करता है। रजिस्ट्री के बारे में नेक्स्ट जानने वाले हैं। उसके बाद फाइल एंड फोल्डर हाइड हाइड करता है। उसको जो भी फाइल एंड फोल्डर हाइड है उसको चेक करता है कहाँ पर रखे हुए हैं वे जो हमारे टारगेट सिस्टम है। ठीक है, पासवर्ड क्रैक करता है, कौन कौन से पासवर्ड है, क्या क्या पासवर्ड लगाए हुए हैं, उसको पूरी तरीके से क्रैक करता है और उस सिस्टम में एंटर करता है। ठीक है, जब एंटर कर लेता है तो सबसे पहले हम जानने वाले रजिस्ट्री के बारे में।
रजिस्ट्री टॉपिक, यानी कि रजिस्ट्री टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने रजिस्ट्री के बारे में नहीं जाना तो हैकिंग में आप मान लीजिए कि विंडोज हैकिंग में आपने कुछ भी नहीं जाना है, क्योंकि जो रजिस्ट्री हैकिंग है यानी कि रजिस्ट्री एक इस तरीके का खजाना है विंडोज का, जो कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं चाहता कि किसी को पता लगे। माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति को इसके बारे में पता लगे, क्योंकि यहाँ से रजिस्ट्री से सारी चीज जो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक नॉर्मल यूजर कंट्रोल पैनल से सारे सिस्टम को यूज करता है, पर जो एक एथिकल हैकर होता है या हैकर होता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। कहां से? रजिस्ट्री से। रजिस्ट्री में सारी फंक्शनैलिटी है, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं आप अपने तरीके से रजिस्ट्री को। तो चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं। यहाँ पर आप रजिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज लेंगे, यहाँ पर आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना होगी आपको, ठीक है। चलिए रजिस्ट्री मैं बोलूँ तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल का एक्सटेंशन जो है कि हमारा .cpl है, जो कि एक नॉर्मल यूजर, मान लीजिए कि एक नॉर्मल यूजर है जो कि विंडो 7, विंडो 10 या विंडो XP यूज करता है, वो कोई भी मॉडिफाई या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो या कुछ भी करना हो तो वो कहाँ से चेंजमेंट करता है? कंट्रोल पैनल से, ठीक है। जो एक नॉर्मल यूजर होगा उसे नॉर्मल चीजें ही यूज करनी आएंगी, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली या अदरवाइज कुछ और विंडोज इंस्टॉल करना, पर उसको रजिस्ट्री के बारे में नहीं पता होता। रजिस्ट्री एक बहुत ही माइक्रोसॉफ्ट की एक ऐसी पॉलिसी है जो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं चाहता कि किसी को पता लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मैं रजिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं, जो कि जिसका एक्सटेंशन है .reg, ठीक है। यहाँ से आप कैन चेंज एवरीथिंग इन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल को भी बंद कर सकते हैं। जब एक हैकर किसी भी सिस्टम में जाता है वहां से वो कंट्रोल पैनल को भी ब्लॉक कर सकता है। कंट्रोल पैनल भी ओपन नहीं होगा एक नॉर्मल यूजर का यदि हैकर ने बंद कर दिया, ठीक है। तो रजिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हैकर के लिए, एक एथिकल हैकर के लिए, क्योंकि वहीं से पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल होता है, ठीक है। आम यूजर क्या यूज करता है? कंट्रोल पैनल सेटिंग्स को चेंज करने के लिए, पर एक एथिकल हैकर जो ज्यादा नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होता है वो रजिस्ट्री का यूज करता है। चलिए जानते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, जो कि कंट्रोल पूरी की पूरी, जब एक एथिकल हैकर या हैकर किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करता है तो उसमें क्या क्या चेंजमेंट कर सकता है। ब्लॉकिंग एक्सेस टू ड्राइव, सबसे पहला पॉइंट है हमारा ब्लॉकिंग एक्सेसिंग टू ड्राइव्स, यानी कि पूरी की पूरी जितनी भी ड्राइव्स वहां पर बनी हुई है CDEFGHI, जितनी भी ड्राइव्स है उनको ब्लॉक भी कर सकता है। उनमें कितना डेटा देखना है, कितना डेटा रखना है, उन सभी को वो अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है एक हैकर, और ये सब रजिस्ट्री से कंट्रोल होता है। यहाँ पर आप ड्राइव को भी ब्लॉक कर सकते हैं, पूरी की पूरी ड्राइव को, और कौन सी ड्राइव आपको रखनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी ड्राइव आपको अनब्लॉक रखनी है और कौन सी ड्राइव में कितना डेटा चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉकिंग CD DVD, और जो हमारे CD DVD ड्राइव्स होते हैं उनको भी ब्लॉक कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उनको यूज नहीं कर सकता यदि एक हैकर ने किसी सिस्टम में CD और DVD ब्लॉक कर दिया है। आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल पैनल को ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आपका सिस्टम भी जो पूरी नॉर्मल यूजर यूज करता है उसकी पूरी की पूरी सेटिंग बंद कर सकता है, यानी कि कंट्रोल पैनल को बंद कर सकता है। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पर यदि आपकी ये सब चीजें बंद कर दी तो आप क्या करेंगे? दोबारा से ही सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे और इसको यूज करेंगे, पर हैकर इन सभी को बंद कर देता है शुरू से लेकर। चेंज द डिफॉल्ट लोकेशन फॉर इंस्टॉलेशन प्रोग्राम्स, यानी कि जो आपके C ड्राइव्स में इंस्टॉल होते हैं प्रोग्राम्स उनको भी चेंज कर सकता है, अलग अलग ड्राइव्स में उनको इंस्टॉल करा सकता है, ठीक है। डिसेबल शट डाउन ऑल विंडोज, यानी कि जो आपका डिसेबल कर देता है, जो शट डाउन का ऑप्शन होता है वो भी डिसेबल हो जाता है हमारा रजिस्ट्री से, उसको भी बंद कर सकता है हैकर। यदि आप डिसेबल कीबोर्ड को भी डिसेबल कर सकता है, आपका कीबोर्ड भी एक्सेस नहीं होगा। माउस को डिसेबल कर सकता है, पूरी तरीके से माउस को ब्लॉक कर देता है, जो कि होता है सिस्टम को हैक करने के बाद। चेंज, जो आपका आप चेंज कर सकते हैं आपके स्टार्ट बटन का नेम,
एंड रिफ्रेश नेम, यानी कि आपका कोई सा भी नेम है सिस्टम के अंदर, रिफ्रेश बटन, रीस्टार्ट बटन या स्टार्ट बटन, उन सभी के नेम को चेंज करा जा सकता है। ठीक है। प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस, यानी कि इंटरनेट को एक्सेस को बंद कर सकता है, रनिंग फाइल्स को बंद कर सकता है, सर्चिंग को बंद कर सकता है और आपको डिस्प्ले करा सकता है, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिस्प्ले इलीगल नोटिस ऑन सेटअप स्टार्टअप, यानी कि जिस टाइम पर आपका सिस्टम स्टार्ट होगा उस टाइम पर आपका इलीगल नोटिस आपको अप्लाई करा सकता है एक हैकर। इन सभी को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इससे भी ज्यादा आपको बहुत सारी चीजें हैं जो एक हैकर रजिस्ट्री से कंट्रोल करता है, पर एक नॉर्मल यूजर क्या करता है, कंट्रोल पैनल से ही यूज करता है किसी भी सिस्टम को, उसे रजिस्ट्री के बारे में पता भी नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ से पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल हो सकता है रजिस्ट्री से। नेक्स्ट जानते हैं हम रजिस्ट्री को ओपन कैसे करते हैं। रजिस्ट्री को ओपन करने के लिए आपको सिंपल करना है, आपने रन कमांड को रन कर लेनी है, Win+R, यानी कि जो आपके कीबोर्ड में विंडोज बटन होता है उसको आप प्रेस करेंगे +R के साथ, तो आपके पास एक रनअप ऑप्शन आ जाएगा रनिंग का, और यहाँ पर आप ओपन में लिखेंगे REG और उसके बाद लिख देंगे एडिट, REG एडिट लिखते ही जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ठीक है। इस टाइप का इंटरफेस आते ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एक तरफ होगा लेफ्ट पैनल और एक तरफ होगा राइट पैनल। लेफ्ट पैनल में आपको सारी हाइव्स दिखाई देगी। हाइव्स का मतलब है मधुमक्खी का छत्ता, यानी कि यहाँ से पूरा का पूरा कंट्रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी चेंज कर सकते हैं हाइव्स के द्वारा। अलग अलग हाइव्स में अलग अलग जो है ऑप्शंस है, उन ऑप्शन से आप पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप कंट्रोल पैनल को भी बंद कर सकते हैं, कीबोर्ड माउस अलग अलग जो भी आप ब्लॉक करना चाहते हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं। एक हैकर यही एक्सेस कर पाता है सबसे पहले। ठीक है। यहाँ पर इस हाइव्स में अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम हाइव्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है। हाइव्स के अंदर यदि हम ओपन करें तो हाइव्स को हम कीज भी बोलते हैं। ठीक है। हाइव्स को कीज भी बोलते हैं। जैसे ही हम हाइव्स पर क्लिक करेंगे तो उनके अंदर और सब की हाइव्स कीज ओपन होती है जिनको हम बोलते हैं सब की। फिर उस पर भी क्लिक करेंगे तो जैसे वो एक्सपेंड होती जाएंगी उनको बोलते जाएंगे सब की। और जैसे ही आपको लेफ्ट पैनल में जैसे आप क्लिक कर देखेंगे कि किसी भी पैनल की पूरी जो चेंजमेंट करना होगा वो आपको राइट पैनल में दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर नेम है, टाइप है और डेटा है। जो पूरा का पूरा चेंजमेंट करेंगे हम राइट पैनल में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं हम यहाँ पर डेटा टाइप एंड वैल्यू इन द रजिस्ट्री। जो हमारी अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती हैं जो कि हम रजिस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि रजिस्ट्री की वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे कि स्ट्रिंग वैल्यू, बाइनरी वैल्यू, डी-वर्ड वैल्यू, क्यू-वर्ड वैल्यू, मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यू, एक्सपेंडेबल स्ट्रिंग वैल्यू। ये हमारी अलग अलग तरीके की वैल्यू है, जिससे कि यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहेगा reg.stro, जो reg_sz है, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम यहाँ पर डेटा टाइप ऑफ वैल्यू इन द रजिस्ट्री, यानी कि रजिस्ट्री की वैल्यूज है, इनमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज जिन्हें हम reg_sz भी कहते हैं, यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे, यहाँ पर दो तरीके की वैल्यू इनपुट होगी। कौन कौन सी? प्लेन टेक्स्ट और नंबर्स। यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट और नंबर ही क्रिएट होंगे। इनपुट करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी रजिस्ट्री की वैल्यू चेंज हो जाएगी। प्लेन टेक्स्ट और नंबर्स इनपुट होंगे। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर स्ट्रिंग एरे वैल्यू। स्ट्रिंग एरे वैल्यू को हम reg_multi_ क्या कहते हैं हम? sz भी कहते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ इनपुट कर सकते हैं स्ट्रिंग, प्लेन टेक्स्ट और नंबर्स, पर आप स्ट्रिंग वैल्यू को क्रिएट नहीं कर सकते अपने आप। यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग वैल्यू पहले से ही बनी होगी, स्ट्रिंग एरे वैल्यू जो पहले से ही बनी होगी, उसे आप क्या करेंगे? चेंज कर सकते हैं। उसमें क्या इनपुट करा सकते हैं? प्लेन टेक्स्ट और नंबर्स, पर उसे आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते। पर स्ट्रिंग वैल्यू को आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है एक्सपेंडेड स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कि एक्सपेंड करेंगे किसी भी
इनपुट वैल्यू को, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, यानी कि इसको हम कहते हैं REG expand अंडरस्कोर SZ। यहाँ पर आपको जो भी किसी भी लोकेशन के बारे में पूरी की पूरी एक पॉइंट के बारे में पूरी की पूरी लोकेशन होगी, जो कि आप किस तरीके से जान सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी स्ट्रिंग वैल्यू को क्या करा, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करते हुए उस पर्टिकुलर वैल्यू, उस पर्टिकुलर जो हमने वैल्यू एक्सपेंड की होगी उसमें एक पॉइंट होगा जिससे कि उसकी लोकेशन के बारे में पूरी की पूरी डिटेल होगी, जिस पॉइंट को हम ओपन करेंगे, ठीक है, उस पॉइंट के बारे में पूरी की पूरी लोकेशन होगी। उसके बाद आता है बाइनरी वैल्यू, यानी कि बाइनरी वैल्यूज। बाइनरी वैल्यूज को हम REG अंडरस्कोर बाइनरी भी कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ 0 और 1 के रूप में ही वैल्यू इनपुट होती है, जिससे कि रजिस्ट्री की पूरी वैल्यू, रजिस्ट्री की जो कि वैल्यूज चेंज हो जाती है, जिससे कि रजिस्ट्री वर्क करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डी वर्ड वैल्यूज। डी वर्ड वैल्यूज को आप जानते हैं REG अंडरस्कोर डी वर्ड, इसको आप इस तरीके से जानते हैं। यहाँ पर भी आपको 0 और 1 के फॉर्म में ही वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर भी जैसे कि बाइनरी में होती है, इसी तरीके से यहाँ पर डी वर्ड में भी होती हैं। पर यहाँ पर कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ भी नंबर, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 457, ठीक है। इस तरीके से भी आप नंबर इनपुट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर, बहुत सारे नंबर्स भी हो सकते हैं डी वर्ड में, पर बाइनरी में 0 और 1 के फॉर्म में ही वैल्यूज चेंज होगी। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज होंगी, और जो जो वैल्यू जिस तरीके से चेंज होगी वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपकी पूरी रजिस्ट्री की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हम जानते हैं हाइव्स, यानी कि हाइव्स के अंदर कौन सी हाइव के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। सबसे पहले आपकी आती है H की क्लासेस रूट, ठीक है, H की क्लासेस रूट। इसमें हमारी H के क्लासेस रूट को आप बोल सकते हैं HKCR भी बोलते हैं इसको, HKCR। इस हाइव्स के अंदर जो कंटेंट होगी, जो इंफॉर्मेशन होगी, वो किससे रिलेटेड होगी, फाइल टाइप और फाइल नेम के एक्सटेंशन से, और इसी से सिमिलर इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगी इस हाइव्स के अंदर। नेक्स्ट हाइव हमारी आती है यहाँ पर H की करंट यूजर, H की करंट यूजर, यानी कि इसको हम बोलते हैं HKCU, ठीक है। इसके अंदर हमारी इसके अंदर हमारी ये है, हाइव्स के अंदर हमारी क्या होती है, कौन सी इंफॉर्मेशन छिपी होती है। जो सिस्टम सेटअप का यूजर होता है, करंटली यूजर होता है, उसकी पूरी लॉग की पूरी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। यदि आप विंडो XP यूज कर रहे हो, 7 यूज कर रहे हो, 8 यूज कर रहे हो, चाहे आप 10 यूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हाइव आपकी आती है यहाँ पर, नेक्स्ट हाइव हमें H की लोकल मशीन, यानी कि HKLM इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि वहाँ पर हार्डवेयर से रिलेटेड डिटेल होगी, आपकी कीबोर्ड से रिलेटेड, जो कि कीबोर्ड आपका इंक्लूडिंग है वहाँ पर, उससे रिलेटेड होगी डिटेल्स। प्रिंटर पार्ट्स से रिलेटेड, स्टोरेज, जो आपकी स्टोरेज है, आपके सिस्टम में लगी स्टोरेज जो हार्ड डिस्क है, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन वहीं पर मिलेगी। जो कि पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ पर मिलेगी आपको, H की लोकल मशीन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है H की यूजर, यानी कि इसको बोलते हैं HKU। यह हाइव्स के अंदर जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशन, जिस कंटेंट की इंफॉर्मेशन है, वो जो हमारे यूजर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। मान लीजिए कि एक सिस्टम के अंदर अलग अलग यूजर्स है या अलग अलग क्लाइंट्स बनाए गए हैं, उनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस हाइव्स में होगी। किस हाइव्स में, H के यूजर्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है यहाँ पर H की करंट कॉन्फ़िग, H की करंट कॉन्फ़िग, यानी कि इसको बोलते हैं HKCC, ठीक है। अब मैं वहाँ पर शॉर्ट में यूज करूंगा जब मैं वहाँ पर आपको रीड कराऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। इस हाइव्स में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी किस कंटेंट से रिलेटेड, आपको जो आपको करंट हार्डवेयर है, कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि आपने HKCU में सीखा, यानी कि H की करंट यूजर्स में सीखा। H की करंट यूजर में क्या थी, जो कि यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, ठीक है।
उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी मिलेगी, पर जो करंट इंफॉर्मेशन होगी वही आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो आपको हाइव्स के बारे में आपको समझ आ गया होगा। एक एक हाइव्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं आज के लिए इतना ही, और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको पसंद आई है। यदि आपके दोस्त या कोई भी आपका पार्टनर है जो एथिकल हैकिंग सीखना चाहता है तो आप उसको भी प्रोवाइड करा सकते हैं हमारी क्लासेस, उसको शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।